बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तैमूर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज वीकेंड वीट। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों में फ्रांस में किसी ने कुरान शरीफ की बेहरमती की है। सबसे पहले तो मैं इसको बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की भी मज़हब की या किसी की मजहबी किताब की बिल्कुल भी हरमती नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी हैं। फैक्टर्स कुछ ये हैं कि हमेशा कुरान की बेहरमती क्यों होती है। एक जो सेंस एक जो बात मुझे फील होती है कि जिस कौम की इज्जत नहीं होती उस कौम की किताब की भी कोई इज्जत नहीं होती। ये एक बहुत ही मकरूह फ़ैल है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ ये है कि मुसलमानों को ये एहसास हो कि हम एक कौम हैं। अगर इस बात पे मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो मेरे ख्याल में मच मोर बेटर ये हो सकते हैं कि मुसलमानों को एहसास हो जाए कि हम एक कौम हैं और हम इस्लामिक मसलों में एटलीस्ट एक साथ होंगे, एक ही साथ इसका जवाब देंगे। तो जब हम एक साथ मुत्तहिद होकर इसका जवाब देंगे तो दुनिया भी हमारी बात सुनेगी। मैं नॉर्मली जब किसी फ़्लाइट में कोई मसला होता है ना, तो इंजन फेल हो जाए इससे जहाज़ गर्क नहीं होता। सबसे पहले उसकी जो निशानी होती है वो ये होती है कि आपका अपने ओरिजिन से राब्ता ख़त्म हो जाता है। तो एट प्रेज़ेंट मैं अगर मुसलमान कौम को देखूँ ना, तो हमारे साथ यही मसला हुआ है कि हमारे ओरिजिन से राब्ता ख़त्म हो गया है। हम ये भूल गए हैं कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं और कुरान शरीफ किस लिए नाज़िल हुआ है। और जिस कौम का अपने ओरिजिन से राब्ता ख़त्म हो जाए, बर्बादी उनका मुक़द्दर होती है। मुसलमानों का ये जो हाल है, ये इसी कुरान से दूरी की वजह से है और इसी कुरान से दूरी मेरे ख़्याल में इसकी सबसे बड़ी बेहरमती है। कुरान हमारी बहुत सारी बीमारियों का नुस्ख़ा है, इसकी प्रिस्क्रिप्शन है। जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो उसके साथ एक मैनुअल भी बनाया है, यही वो कुरान है। तो जब डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है तो हम अकॉर्डिंगली मेडिसिन लेकर परहेज़ करके कुछ डेज़ वेट करके प्रॉपरली उसको फ़ॉलो करके फिर अपनी बीमारी से छुटकारा पाते हैं। आज भी अगर हमें अपनी बीमारियों से छुटकारा चाहिए तो इसी कुरान को फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर हम इस कुरान को फ़ॉलो नहीं करते तो बहुत एहतराम से अलमारियों में रखने से हमारा कोई मसला हल नहीं होगा और हमारी कोई बीमारी इससे ठीक नहीं होने वाली। मैं अगर अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालूँ ना, तो आज हमारी ज़िंदगी का कौन-सा काम कुरान के मुताबिक है? हम कौन-सी कुरान की तालीमात को फ़ॉलो करते हैं? अगर हम कुरान को फ़ॉलो करते तो हमारा ये हाल होता। आज मुसलमान जहाँ कहीं भी है, वो इसीलिए मार खा रहे हैं कि वो मुसलमान हैं। लेकिन हम अगली अगले जहान में हम इसीलिए मार खाएँगे कि हम मुसलमान नहीं थे। अगर हम आज भी प्रॉपर मुसलमान बन जाएँ तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी हमारी तरफ देखने की। अगर आज मैं अपने शादियों पे नज़र डालूँ, अपने रस्मों पे नज़र डालूँ, अपने कामों पे नज़र डालूँ, तो इसमें से कौन-सा ऐसा काम है जो इस्लामी रूल्स के मुताबिक है? अगर हम खुद इस्लाम को या कुरान को फ़ॉलो नहीं करते, तो दिन इसका इल्ज़ाम फिर लोगों पे क्यों ठहराते हैं कि ये फ़लाँ की वजह से ये हुआ या फ़लाँ की वजह से ये हुआ? हमारा आप किरदार देख लें, आज आप हमारा बिज़नेस देख लें, तो अगर आप किसी भी माशरे को देखना चाहते हैं, तो वहाँ आप जब वो कारोबार करेंगे, तो वहाँ की एवरेज जो उनका लेवल होता है, जो उनके अक़दार होते हैं, वो आपको नज़र आएँगे। हमारी दुकानों पे आजकल 2 नंबर की चीज़ें ऐसी बिकती हैं जैसे ये कोई गलत काम ही नहीं है। हम हराम की कमाई को हराम ही नहीं समझते। हम बिज़नेस में इतने धोखे करते हैं कि जिसकी वजह से हमारा सारा बिज़नेस, हमारा सारा इनकम जो है वो नापाक हो जाता है। अब ऐसी इनकम से जब मैं अपने बच्चों को परवान चढ़ाऊँगा तो वो फिर कुरान की तरफ तो नहीं जाएँगे। वो ना मुसलमान होंगे, वो उसी तरह से चलेंगे जिस तरह मैंने इसको चलाया है या जिस तरह मैंने उनकी परवरिश की।
سو آج بھی اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے بچے کہاں جائیں گے، کس اینگل سے جائیں گے، جب وہ اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں گے تو کیا وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ وہ تب گزاریں گے جب میں ان کے سامنے رول ماڈل ہوں گا. تو جب میں نہیں گزارتا اسلام کے مطابق تو کیسے میں اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یار وہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ آج اگر میں اپنی معاشرے پہ نظر ڈالوں نا تو تبلیغ بھی اچھی بلی ہو رہی ہے، مسجدیں بھی آباد ہے، اذانیں بھی ہوتی ہے، لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ میں جیسے ہی ہم مسجد سے نکلتے ہیں ہماری وہ والی زندگی ختم ہو جاتی ہے. جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہم اسلام کو، قرآن کو، سب کچھ بھول جاتے ہیں. سو جب ہماری زندگی مسجد کے اندر الگ ہے اور مسجد کے باہر الگ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں کوئی امپیکٹ پیدا کریں؟ علم سے ہمیں دشمنی ہے، ریسرچ ہم کرتے ہیں دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹی میں میرے خیال میں کوئی اسلامی یونیورسٹی نہیں ہے. آج بھی اگر آپ پشتو کا یوٹیوب کا پشتو میں اگر آپ قرآن شریف کو سرچ کریں گے نا تو یوٹیوب کا پہلا پیج نہیں بڑھتا. اس لیول پہ ہم آ گئے ہیں. سو جب تک ہم علم کی طرف نہیں جائیں گے، جب تک ہم قرآن کی طرف نہیں جائیں گے، ہماری یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں. اچھا باہر کے لوگ باہر کی دنیا جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں تو اس کی وجہ سے انہیں مسلمانوں سے بھی اور قرآن سے بھی نفرت ہو جاتی ہے، بیکاز ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مسلمان جیسے ہیں اس کی وجہ قرآن ہے. لیکن اب ہمارے پاس ایسے رول ماڈلز بھی نہیں ہیں کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ قرآن کی تعلیمات اور آج کے مسلمان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر ہم قرآن کے فالوورز ہوتے تو ہم ایسے تو نہ ہوتے. تو ان کے نفرت کا جواب ہم علم سے دیں گے تب یہ ہارمنی آئے گی. ادروائز یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا اور اسی طرح لوگ ہماری بے حرمتیاں اور ہماری مذہب کی بے حرمتیاں یہ سب کچھ ہوتا رہے گا لیکن ہمارے پاس ان کو جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سو میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ جب ہم قرآن کی طرف آئیں گے تو یہ سارے مسئلے، یہ ہماری بیماریاں ساری ختم ہو جائیں گی. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی یہ ویڈیو، اور اگر اپنے فیڈ بیک سے مجھے نوازیں تو زیادہ بہت مہربانی ہوگی. تھینک یو.